वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है कि पंचवटी में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने कुटिया पर बैठे हैं। शूर्पणखा आती है, अपने विवाह का प्रस्ताव दोनों भाइयों से रखती है। फिर जब वह सीता जी पर आक्रमण करना चाहती है तब लक्ष्मण जी ने बाण से उसका नाक काट देते हैं। ये प्रसंग फिर यहाँ से शुरू होता है। वह जाकर के अपने भाई खर के पास रोती है। तब खर अपने मंत्री दूषण के साथ में 14,000 सैनिकों के साथ में, राक्षस सैनिकों के साथ में भगवान रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है। भगवान रामचंद्र जी जब देखते हैं कि ये बहुत बड़ा सेना लेकर के खर और दूषण हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, सीते को लेकर के ये पहाड़ के गुफाओं में चले जाओ। अब हमें कुछ पराक्रम दिखाना होगा। पूरे अरण्य कांड में, अरण्य वन में पशु पक्षी देव ऋषि सब परेशान हैं, भयभीत हैं कि अब क्या होगा। और अकेले भगवान रामचंद्र जी युद्ध लड़ते हैं और बड़े धैर्य और साहस के साथ में खर दूषण के 14,000 सैनिकों का संहार करते हैं। इसमें भगवान रामचंद्र जी भी बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। लहू से लथपथ हो जाता है उनका शरीर, परंतु कभी वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं और धैर्य के साथ में खरदूषण का भी वध कर देते हैं। और यह पराक्रम देख करके उस जंगल के ऋषि मुनि, किन्नर, पशु पक्षी, यक्ष, ये सब बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खरदूषण वहाँ के ऋषि मुनियों, हर मनुष्य जीव पक्षी को जीना हराम किया था और रामचंद्र जी ने उन सबको अभय दान दिया। यहाँ से प्रसंग शुरू होता है आगे जाकर के किष्किंधा कांड और फिर लंका कांड में रावण से युद्ध होता है। बात आती है ये कि भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से हमें सीखना है, तो हमें ये सीखना चाहिए कि धैर्यपूर्वक हर विपत्तियों का सामना करने के लिए हमें साहस के साथ में तैयार रहना चाहिए। और पीठ दिखाकर भागना कायरता है। वीर कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। वीर हर विपत्तियों का, हर मुश्किलों का सामना करते हैं और उस सामना करके उस मुश्किलों को नष्ट कर देते हैं। यही वीरों का काम है। यही तो व्यक्तित्व भगवान रामचंद्र जी को भगवत प्राप्ति कराता है, भगवान बनाता है, आदर्श बनाता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम।